बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर दें आपको, खुशियों के घर को नजर लग गई। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर में बारातियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 अफराद जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। ड्राइवर की जरा सी गफलत के बायस शादी के घर में सफे मातम बिछ गई। रहीम यार खान के इलाके ज़ाहिर पीर में बारातियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दुल्हन समेत 3 अफराद जान बहक जबकि दूल्हा समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बारात अहमदपुर लम्मा से अहमदपुर शर्किया जा रही थी कि हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेन की जद में आकर जान की बाजी हार गया। सोशल मीडिया का जुनून घर उजाड़ने लगा। पबजी गेम का शौक हो या टिकटॉक की धुन सवार हो, नुकसान सिर्फ वालिदैन का होता है। मालूम नहीं कितने ही माँ बाप की आंखों के नूर इस शौक की भेंट चढ़ चुके। पबजी गेम का जुनून इस तरह बढ़ा कि नौजवान खुदकुशियां करने लगे। नौजवानों को ऐसी लत पड़ गई कि उन्हें अपने वालिदैन की डांट डपट भी बुरी लगने लगी और उन्होंने मौत को ही जाए पनाह समझा। 3 माओं की गोद उजड़ गई, बुढ़ापे के सहारे छिन गए, मुस्तकबिल तारीक हो गया। अमवात का सिलसिला बढ़ा तो हुकूमत को गेम पर पाबंदी लगाना पड़ी। सोशल मीडिया पर अपनी तशहीर के लिए हर शख्स बिलखसूस नौजवान नस्ल मुख्तलिफ तरीके अपना रही है। इसकी तकमील के लिए वो अपनी जान भी खतरे में डालने से नहीं डरते। काश इस शौक में अपनी जान गिनवाने वाले समझ सकते कि बूढ़ी हड्डियों की ताकत उनकी वजह से है, जीने की उमंग उनसे है। ऐसा ही वाकया झेलम रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहाँ दीना का 16 साला अभी बट टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हुए ट्रेन की जद में आकर जान गिनवा बैठा। वालिदैन को क्या खबर थी कि उनकी उम्र भर की कमाई लूट चुकी है। वो किसके हाथ पर अपने बेटे का खून तलाश करें। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एक तरफ मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार है तो दूसरे जानिब मियांवाली की तहसील पिपला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मजीद जानेंगे मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। यूं तो पिपला के लगभग तमाम फीडरों पर तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, मगर पिपला के नवाही इलाका जात के फीडर अल्लूवाली पर महकमा वापदा ने गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग की इंतहा कर रखी है, जिससे शहरियों का गर्मी से बुरा हाल है। ये लाइन लॉसेस भी नहीं है, अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग हो रही है, तो ये लोगों के साथ जुल्म है। शदीद गर्मी है और गर्मी की इंतहा में छोटे मासूम बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, बिजली होती नहीं है। तो हमें तो ये समझ नहीं आती कि गुज़श्ता कोई जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है कभी भी इस तरह लोड शेडिंग नहीं हुई थी, लेकिन अचानक ये लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। हमें तो इस पॉलिसी की समझ नहीं आती कि ये सिर्फ जो है ना अल्लूवाली फीडर के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अल्लूवाली फीडर पर ना तो कोई लाइन लॉसेज हैं और ना ही बिजली चोरी होती है और अल्लूवाली फीडर टॉप फीडरों में सरे फहरिस्त है, मगर उसके बावजूद भी अल्लूवाली फीडर के सारिफीन से सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि महकमा वापडा अल्लूवाली फीडर में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि गर्मी के सताए अवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन अब्दुल गफार भचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। रहीम यार खान के इलाके ठुलहमसा में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। रहीम यार खान के इलाके ठुलहमसा में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। शदीद गर्मी के सताए छोटे बड़े फसलात को पानी लगाने की कार से चलने वाले पीटर बोर का रुख करके गर्मी की शिद्दत को कम करने लगे। इस बारे लोगों ने बताया कि शदीद गर्मी की लहर जारी है तो बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। हमने इस उम्मीद के साथ वोट दिए थे कि इमरान आएगा, कुछ करके दिखाएगा, लेकिन अब उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। अहलियान इलाका ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुलहमसा। सब तहसील अहमदपुर शर्किया के शहर चन्नी गोच में हेड 82 वाली पुल खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों ने हुकाम बाला से पुल की मरम्मत का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सदीक। अब तहसील अहमदपुर शर्किया के शहर चन्नीगोट में हेड 82 वाली पुल बहुत ही खस्ता हाल और नकारा हो चुकी है। कई बार जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। पुल खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त गिरकर किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। हेड 82 वाली पुल कई शहरों और गाँव की ट्रैफिक और आमदरफ्त का वाहिद पुल है और इस पुल पर हैवी ट्रैफिक की वजह से आए रोज हादसे भी होते रहते हैं और पुल के दोनों जानब कोई लोहे की बाड़ न है। आने जाने वाले मुसाफिरों को हर वक्त खतरा लायक रहता है। आज तक न किसी MNA न MP
MPA ने कोई तवज्जो नहीं किया है और न ही कभी महकमे वालों ने इसकी मुरम्मत कराने की जहमत किया है। लिहाजा अहले इलाके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पुल को जल्द अज जल्द मुरम्मत कराया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चंडीगढ़। लिया के इलाके पीरजगी पहाड़पुर में कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। कब्रें मस्मार करके पुख्ता मकान तामीर कर लिया और कब्रिस्तान के अराजी पर फसलें काश्त करना शुरू कर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरर। मर के बीच चैन न पाया तो किधर जाएंगे। पीरजगी के नवाही चक नंबर 173 में 50 साल काबुल 20 कनाल अराजी पर बनाया जाने वाला कब्रिस्तान पर कब्जा ग्रुप ने कब्जा जमा लिया। कब्रों को मिसमार करके उन पर पुख्ता मकान बना लिया और कब्रिस्तान की अराजी पर फसलें काश करना शुरू कर दी। अहलियाने इलाका को अपने प्यारों को मदफन करने के लिए जगह काम पड़ने लग गई। कई बार अरबाब इख्तियार और मुतलका इदारों को दरखास्तें देने के बावजूद कब्जा ग्रुप कब्जा जमाए हुए है और इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। 25-30 साल तो इत्थे बैठा है। ये सारे चक वाले बंदे आए आ कि उनकी मेहनत भी की आ भी सरकारी रकबा वा तुसी मेहरबानी करो ये कब्रिस्तान का रकबा तुसी छोड़ दो। बहरहाल उन्होंने नहीं छड़िया। भाईजान इतना 30 साल तो लोग काबिजन ते रकबा छोड़ने बे कब्रिस्तान का रकबा है। असा हर दरखास्त भी दिचन नाजायज लोग काबिजन कब्र भी मिसमार किए हुए इन्होंने ते सारी गाल नहीं पे सुनते। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत जिंदगी तो अता कर दी है लेकिन जमीनी खुदाओं ने गरीब शख्स का मरना भी मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीरजगी पहाड़पुर लिया। म्यूनिसिपल इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गई। चौक सरवर शहीद में सीवरेज का निजाम निकारा हो गया है जबकि गलियों में गंदा पानी जमा हो गया। शहरियों के लिए आमदोरफ्त मुहाल हो गई। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद। मोहल्ला रंगपुरी चौक सरवर शहीद का सीवरेज सिस्टम म्यूनिसिपल कमेटी अमले की मुबैना गफलत और लापरवाही के बहस नकारा हो गया है। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सफाई मुबैना तौर पर मनपसंद गलियों में ड्यूटी सर अंजाम देता नजर आता है जिसकी वजह से शहर भर में खुसूसन मोहल्ला रंगपुरी में सीवरेज और सफाई का निजाम दरम बरम है। जगह जगह कूड़ा किटकिट के ढेर लगे हुए हैं। नालियों की सफाई न होने की वजह से सीवरेज का पानी गलियों में जमा होकर बदबू और ताफन फैला रहा है। मोहल्ला रंगपुरी के इलाका मकीन म्यूनिसिपल कमेटी अमले खिलाफ सरापा एहतजाज है कि सारे महल्ले सीवरेज का कोई इंतजाम कोई नहीं। असा कमेटियां ने कोल पेट मर गए। 14 दफा चक्कर ला चुके हैं। तकरीबन 3 महीने तो यकदम गलियों में गंद खड़ा है। महल्ले वाले नमाज पढ़ा मैं कपड़े खराब थे। चीफ साहब को मसद रिक्वेस्ट है सारी की मेहरबानी करके सारी गली साफ कराओ। पानी आके देख गिनो सारिया गलियां सारिया जमा थी खड़ते अपना भरिया खड़ी पानी दियां गंद दियां मेहरबानी उसी रंगपुरी में काफी अरसा से ये नालियों का मसला पेश आ रहा है। पूरे चौक सरवर शहीद में सीवरेज का निजाम बन चुका है। हमारे महल्ले में ना किसी ने तवज्जो दी है ना कोई दे रहा है। ना कोई नाली साफ करने के लिए आता है। कचरा उठाने के लिए कोई बंदा यहाँ नहीं है। अपनी मदद के आपके तहत हम खुद अपनी नाली को रोज साफ करते हैं। हम चीफ से और म्यूनिसिपल कमेटी से इल्तमास करते हैं कि हमारे महल्ले के बारे में सोचा जाए। यहाँ ना बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, यहाँ स्कूल जाने के लिए जा सकते हैं। जी हमारा सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ। कई बार हमने तहरीरी एप्लीकेशन जमा करवाई हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता तो किसी किस्म की यहाँ पे इंतजामिया काम नहीं कर रही। गंदे पानी की वजह से पैदल और सवारों को गुजरना मुहाल हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी चौक सरवर शहीद की तवज्जो मुतअद्दिद बार इस मसले की जानिब दिलाई गई मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। मोहल्ला रंगपुरी के बासियों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू से मुतालबा किया है कि मोहल्ला रंगपुरी में सीवरेज सिस्टम को जो है बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। औलियाए कराम की सरजमीन उच्च शरीफ में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ताहिर। कई हुकूमतें बदली लेकिन ना बदली तो ओट शरीफ की तकदीर। ओट शरीफ सदर बाजार में सीवरेज सिस्टम नकारा होने से गटरों का गंदा पानी तालाब की शक्ल अख्तियार कर लिया। इसके अलावा गंदगी के ढेर से बदबू और ताफुन फैलने लगा। अरसे दराज से सीवरेज का गंदा पानी और कूड़ा करकट से शहरी दोरियात में मुब्तला होने लगे। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अवजाश में भी इजाफा होने लगा। रहाशगीर समेत राहगीर को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो शहरी कोरोना वायरस से परेशान है तो दूसरी जानिब रात के वक्त शहरी मच्छरों से भी महफूज न हो सके। सीवरेज के उबलते पानी और कूड़ा क्रिकेट से नमाजी हजरात का मसाजिद में जाना भी दुश्वार हो गया। शहरियों ने तब्दीली सरकार और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ओट शरीफ सदर बाजार का सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करके गंदा पानी गटरों में डाला जाए और गंदगी के ढेर को शहर से बाहर फेंका जाए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद अरसाद, न्यूज ओट शरीफ। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांसेब खान का अपना आबाई शहर मिल्सी सरकारी बस स्टैंड से महरूम है जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शरीफ फट्टू।
वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिची का अपना आबाई शहर मेलसी सरकारी बस स्टैंड से महरूम है। 20 साल कबल सरकारी बस स्टैंड करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, जो कि इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस फ़आल न हो सका। सरकारी बस स्टैंड जो कि बदहाली और टूट फूट का शिकार है, हर तरफ गंदगी की वजह से ताउफुन फैल चुका है, जबकि दूसरी तरफ मेलसी शहर में भी माफिया सरगर्म गैर कानूनी वैगन स्टैंड की भरमार है। शहर की मसरूफ तरीन जगह मेलसी फाटक और कॉलोनी चौक में माफिया की जानब से 2 से 3 दुकानें लेकर अड्डे बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से सड़कें सुकड़ कर रह गई हैं। सड़कें सुकड़ जाने की वजह से लड़ाई झगड़े और हादसात मामूल बन गए हैं। इंतजामिया गैर कानूनी स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करने और सरकारी बस स्टैंड बहाल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इंतजामिया की बेहिसी की वजह से बस स्टैंड फाल न होने से सरकारी खजाना को करोड़ों का नुकसान पहुंच चुका है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिच्ची भी अपने शहर में सरकारी बस स्टैंड फाल नहीं करवा सके। शहरियों का मुतालबा है कि वजीर आला पंजाब फौरी नोट्स लें और सरकारी बस स्टैंड को फाल करवाएं, ताकि शहरियों को सफर की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच टीवी, मेलसी। नाराज हुकूमती पार्लिमानी रुकन ख्वाजा शहराज ने तौंसा शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान बयान किए गए तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सारी चीजें मैंने बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि तौसा को जिला बनाएं, आप मेहरबानी करें, ये हमारा ख्वाब है। उन्होंने मेहरबानी फरमाई और कहा कि बिल्कुल मैं तौसा को जिला बनाता हूं। परवेज खटक साहब मेरे साथ थे उस मुलाकात में। परवेज खटक साहब और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए गए। परवेज खटक साहब ने भी कहा कि इसका तो बड़ा जायज मुतालबा है, क्योंकि मैंने उसका बैकग्राउंड बताया, अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन बताई, अपने इश्यूज बताए, अपने मसाइल बताए। उन्होंने भी भरपूर उसमें अपना हिस्सा डाला। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल मैं आपका जिला अनाउंस करता हूं। जंग की तहसील अहमदपुर सयाल की यूनियन काउंसिल रंजीत कोट मसाइल का गढ़ बन गई है। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का भी सामना है। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। अहमदपुर सियाल की यूनियन काउंसिल रंजीत कोट का इलाका चक नंबर 8 थ्रियल खंबा मोड़ मसाइल का गढ़ बन गया, जिसकी वजह से मकीनों की जिंदगी जीरन बन गई। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तलीम का फरोग इंतहाई जरूरी है, लेकिन इस आबादी में स्कूल नाम की कोई चीज भी नहीं है, बल्कि स्कूल कागजी कार्रवाई तक महदूद है। इस कागजी स्कूल की किताबें और फर्नीचर एक मकान में पड़ा जंग आलूदा हो रहा है। इस पूरी आबादी में निकासी आब का इंतजाम भी बिल्कुल नहीं है। गलियों में जगह जगह खड़ा गंदा पानी मच्छरों की अमाजगाह ही नहीं बल्कि आफन फैलने का भी बहस है। ये गंदा पानी मकीनों की आमदराह में रुकावट है, जिस पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मस्जिद खुदा का घर है और किसी भी मुस्लिम आबादी की पहचान है, लेकिन आबादी मस्जिद से भी महरूम है। इस चक में नमाज जनाजे की अदायगी के लिए शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बैठने की गर्मियों में जगह नहीं है। अब ये मुतालबा है कि हमें ये नाली पानी का निकास दिया जाए। मसाइल के गिरदाब में घिरे इस चक के मकीन किसी मसीहा के मुंतजर हैं, जो मसाइल से इनको छुटकारा दिलाए। कैमरामैन वसीद इकबाल के साथ तसव्वुर अब्बास, सच टीवी, अहमदपुर सियाल। शेखोपुरा हादसे में हलाक होने वाले सिख यात्रियों की आखिरी रसूमात अटक खुर्द के मकाम पर कदीमी शमशान घाट में अदा कर दी गई। शेखोपुरा हादसे में हलाक होने वाले 19 सिख यात्रियों की आखिरी रसूमात दरियाए सिंध के किनारे अटक खुर्द के मकाम पर कदमी शमशान घाट में उतार दी गई। इस मौके पर सिख बिरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी। मकामी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। अफसोसनाक वाकये में 22 सिख यात्री हलाक हो गए हैं। खबर दें आपको, 2 दिन में एक और ट्रेन हादसा। खानपुर में शालीमार एक्सप्रेस माल गाड़ी से टकरा गई। हादसा ऑटोमेटिक कांटा तब्दील होने से पेश आया है। रेलवे जराये के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अप एंड डाउन ट्रैक्स पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जबकि शालीमार एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। मजीद जानेंगे जहांजेब से। जहांजेब, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हादसा उस वक्त पेश आया जब डेटापुटे से कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर जा रही थी और डाउन साइड पे गुड्स ट्रेन मालगाड़ी जो कि लाहौर से आकर कराची जा रही थी, डेटापुटा स्टेशन पर ऑटोमेटिक कांटा चेंज होने के बाद ही हादसा पेश आया। हादसे में ड्राइवर और फॉरमैन मामूली जख्मी हुए हैं, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। ट्रेन दोनों साइड की ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो चुकी है और इसे अपना मलबे को उठाने के लिए रिलीफ ट्रेन जो है वो समरसेट से रवाना हो चुकी है। जी
सही, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 100 दिन मुकम्मल हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल ईसन की जानिब से कोरोना वायरस के फ्रंटलाइन सोल्जर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। रिपोर्ट करेंगे खिज़र हबीब। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 100 दिन मुकम्मल हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आसिफ इकबाल की जानिब से THQ अस्पताल करोड़ लालिसन के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आसिफ इकबाल, MS THQ अस्पताल करोड़ डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज बाकायदा तौर पर ऑफिशियली हम अज़्म हिम्मत के 100 दिन पूरे होने पर सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर साहब के पास आए। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनकी अज़मत को सलाम पेश करने के लिए कि जब से कोरोना के मुश्किल हालात हमें दरपेश हैं और जिस हिम्मत और जवामर्दी के साथ इन्होंने पेशेंट्स को डील किया, और हमारे पास करोड़ में तो हमने OPD को भी ज़्यादा से ज़्यादा अरसे खुला रखा है, तो जिस तरह से इन्होंने जवामर्दी और अपनी सेहत को, अपनी जान को स्टेक पे रखते हुए लोगों की खिदमत की है, तो इनका ये जज्बा यकीनन काबिल सताइश है। हम दिल की अथाह गहराइयों से इनको सलाम पेश करते हैं और आज डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, प्रिंसिपल गवर्नमेंट की तरफ से आज हम इनको फूल पेश करने आए। बार पेश करूँगा कि अब हमारे जो पूरे मुल्क में है, स्पेशली पाकिस्तान में जो केसेस कम होना शुरू हो गए, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये अब मज़ीद कम होते जाएंगे। तो उस सिलसिले में आज हमारे 100 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें हमारी जो हेल्थ स्टाफ है, स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ, तो उन्होंने इंतहाई जानशनी से और बड़ी मेहनत से और अपनी जान को रिस्क पे रखते हुए सारा इससे कम्बैट किया है। इसके साथ साथ हमें बिल्कुल भरपूर ताउन रहा है। हमारी जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब हैं, हमारे जो ये है DMO साहब है, उनका, तो ये हम एक टीम वर्क था, पूरी टीम ने काम किया है और अल्लाह का शुक्र है हम इसमें सफल हुए हैं। अज़्म हिम्मत के 100 दिन मुकम्मल होने पर सरकारी सतह पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के फ्रंटलाइन सोल्जर्स को फूलों के गुलदस्ते पेश करके हौसला अफजाई करना अच्छा इकदाम है। हुकूमत की जानिब से कोरोना अलाउंस की रकम ताहाल कोरोना वायरस फ्रंटलाइन सोल्जर्स को न मिलना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन जॉन अब के साथ खिज़र हबीब खान, सच TV, करोड़ लाल ईसन। कोरोना वायरस से लड़ते हुए 100 दिन पूरे होने पर साहिवाल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया गया। कोरोना से बचाव के लिए जिले इंतजामिया और टाइगर फोर्स ने शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। मजीद जानेंगे बाबर सदीकी की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में जिला इंतजामिया और टाइगर फोर्स ने वॉक का एहतमाम किया। वॉक जोगी चौक से शुरू होकर मिशन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शहरियों में आगाही फराहम की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर सुफियान दिलावर और फोकल पर्सन टाइगर फोर्स डॉक्टर मजर शिराजी के अलावा टाइगर फोर्स के जवानों के साथ मिलकर शहरियों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद का कहना था कि पूरे पंजाब में ये डायरेक्शन दी है कि हमें 100 डेज हो गए हैं कोरोना से लड़ते हुए, और इस जंग में जिन सिपाहियों ने मुकाबला किया है, हिम्मत की है, फाइट की है, अपनी जान और माल की कुर्बानी दी है, आज हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जब हमें कोरोना से फाइटर्स की बात होती है तो सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। फोकल पर्सन टाइगर फोर्स डॉक्टर मदर शिराजी का कहना था कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी इंसेंटिव के वो लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। ये क्राइसिस है और क्राइसिस के अंदर अगर इस तरह का जज्बा हो तो कौम बनने का मौका मिल जाता है ये। और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया, मेरा इनके साथ इंटरेक्शन पिछली कुछ देर से है, जितना मैंने इनको हेल्पफुल पाया है, जितना रिसेप्टिव पाया है, जितना हमारे साथ इनका ताउन है, मैंने पूरे 36 जिलों में नहीं देखा। जिले इंतजामिया कोरोना से बचाव के लिए शहरियों को महफूज करने में मुतहरिक नजर आ रही है। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। कोरोना वायरस के खिलाफ अज़्म हिम्मत के 100 दिन मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद जानेंगे मोहम्मद अली से। जी अली। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू में। कोरोना के खिलाफ अज़्म हिम्मत के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। मुल्क भर में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हेल्थ के जो अमले हैं उनको सलाम पेश किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर गाचे जनाब अबू बकर साहब। इनसे हम पूछते हैं, सर ये जो तकरीब का अहतमाम किया गया है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कोरोना के खिलाफ जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो अमले हैं उनको सलाम पेश किया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے ڈسٹرکٹ گانچے میں ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف ہیں انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. انہوں نے 24/7 ہارڈ ورک کیا ہے جس کی وجہ سے آج الحمدللہ گانچے میں کیسز جو ہیں وہ نل ہیں. تو اس حوالے سے جو ریزولوٹ تھی ہمارے ڈاکٹرز کی، ہمارے پیرامیڈک سٹاف کی، انتظامیہ کی، پولیس کی، ان سب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں ہمارے DHO صاحب، ہمارے MS صاحب، ہمارے معزز ڈاکٹر صاحبان، ہمارا پیرامیڈک سٹاف، GMTs جنہوں نے دن رات کام کیا اس مہلک بیماری کے خلاف، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ان کو گارڈ آف آنر اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب MS ڈسٹرکٹ اسپتال خفلو ڈاکٹر حیدر عاصم صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں پورے ملک میں یہاں پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا محسوس کر رہے ہیں سر؟ بہت شکریہ عالم صاحب. سب سے پہلے تو میں پوری دنیا کے بالخصوص پاکستان کے تمام ڈاکٹر پیرامیڈکس کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اس مشکل وقت میں انہوں نے ہمت دکھائی اور غریب عوام کی خدمت کی اور پیٹھ دکھانے کے بجائے عوام کی خدمت کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے SP گانچے جناب جان محمد صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں سر، یہ جو کورونا کا آج 100 دن مکمل ہو چکے ہیں، اس عزم و ہمت کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ عالم صاحب. آج کا دن ہم لوگ اپنے ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈیکل سٹاف، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. ان کا حوصلہ، ان کا عزم، ان کا ولولہ بڑھانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. ہم جو بھی حالات ہو ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ شانہ بشانہ چلتے آئے ہیں اور چلتے رہیں گے. ہم نے سب مل کے عوام کی خدمت کرنی ہے اور آج الحمدللہ ان کی محنت کی بدولت ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کرونا فری ہو گیا ہے. ایک بھی پیشنٹ ہمارا پوزیٹیو اس وقت نہیں ہے. جی یقیناً جو ہیلتھ کے عملے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، سیکیورٹی اہلکار ہے، پولیس ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، یقیناً ان کی کاوشوں کی بدولت آج ڈسٹرکٹ گانچے کورونا فری ضلع بن چکا ہے. جو ہیلتھ عملے ہیں وہ لوگ جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بتاتے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ محمد علی. ملک میں کورونا وبا کے 100 دن پورے ہونے پر 4 صدہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے عزم و ہمت کا قومی دن منایا گیا ہے. عزم و ہمت کے 100 دن پورے ہونے پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کورونا کے وبائی صورتحال میں فرنٹ لائن ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس حوالے سے وومن اینڈ چلڈرن ہسپتال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر عدیل شاہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حسیب الرحمان اور اسسٹنٹ کمشنر عدنان جمیل سمیت کورونا کے وبائی صورتحال میں کردار ادا کرنے والے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. اس موقع پر عزم و ہمت کے 100 دن پورے ہونے پر ایسے تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر انسانیت کی خدمت کی. ڈپٹی کمشنر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کم وسائل سے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا، جس میں 4 صدہ کے عوام نے بھی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، جس کے باعث نہ صرف کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے بلکہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بدولت لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہونے سے بچ گیا ہے. اس موقع پر محکمہ پولیس، TMA، ریسکیو اور ہیلتھ ورکر سمیت میڈیا کے نمائندوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں توصیفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. کیمرامین افسر علی کے ساتھ سراج علی، نمائندہ سچ TV، 4 صدہ. ضلع انتظامیہ بنو اور TMA کی جانب سے کورونا کے خلاف لڑتے ہوئے 100 دن مکمل ہونے پر فرنٹ لائن ورکرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں صحافی برادری، ڈاکٹرز، نرسز، ہیلتھ ورکرز، پولیس، TMA بنو، پیرامیڈیکل سٹاف، ٹائیگر فورس، سول ڈیفنس رضاکاروں اور ضلعی انتظامیہ بنو کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے خاتمے تک عوام، حکومت، علماء، نیشنل پریس کلب، سرکاری اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا. سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ جو دفاتر کھل رہے ہیں وہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. تقریب میں کورونا وائرس سے شہید ہونے والوں کے لیے مغفرت کی بھی دعا کی گئی. اور ملک بھر میں ٹنڈوالا یار میں بھی عزم و ہمت کے 100 دن مکمل ہونے پر فرنٹ لائن سولجرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. اسی پر رپورٹ کریں گے امتیاز حسین. سندھ بھر کی طرح ٹنڈولیار میں بھی آج کرونا وبا کے 100 دن مکمل ہونے پر مسلسل فرنٹ لائن میں کام کرنے والے ڈاکٹرز، محکمہ ہیلتھ کے ملازمین، ریونیو افسران، پولیس کے جوانوں اور میڈیا نمائندگان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اسپتال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 عبدالحفیظ لغاری، میونسپل کمیٹی چیئرمین سید امداد شاہ رضوی، DHO ہیلتھ ڈاکٹر لچمن داس،
DSP सैयद इरफान शाह और दीगर अफसरान ने अपने खिताब में तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, रेवेन्यू, पुलिस, मीडिया नुमाइंदगान और ताजिर बिरादरी को खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए ये तमाम इदारे फ्रंट लाइन पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। फ्रंट लाइन में जिन इदारों ने और जिन अफराद ने मुलाजमीन ने काम किया है, जो मीडिया पर्सन जिन्होंने फ्रंट लाइन में काम किया है कोरोना से लड़ाई करते हुए, फाइट करते हुए, उनको आज हम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी देंगे। आज 100 दिन कंप्लीट होने के बाद पूरे पाकिस्तान में एक दिन मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अस्पताल में मुनक़दा तकरीब में मौजूद मेहमानों की जानिब से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रेवेन्यू, पुलिस, मीडिया नुमाइंदगान और ताजिर बिरादरी को बेहतरीन कारकर्दगी के सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोला यार। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद होने की वजह से शहरियों को इलाज मुआवजा में शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। कोरोना वायरस अब तक जहां लाखों लोगों की जानें ले चुका है, तो वहीं करोड़ों लोग इसके चुंगल में फंसे हैं। इस जानलेवा वबा के सबब कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया। गरीब और दिहाड़ीदार तबका की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बेरोजगारी के सबब मुआशी बदहाली बढ़ गई। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वार और अमवात के बायस सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद पड़ी है। इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स के मरीजों के इलाज मुआवजा में अदम दिलचस्पी के बायस आम आदमी जो के महंगा इलाज मुआवजा कराने से कासिर है, दोहरी मुश्किल में पड़ गया। डॉक्टर्स हिफाजती सामान का रोना रोते नजर आते हैं, तो मरीज डॉक्टर्स की अदम दिलचस्पी का गिला करते निजी अस्पतालों की बंदिश ने इलाज मुआवजा के हवाले से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि मुनासिब हिफाजती तदाबीर के साथ सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बेहतर देखभाल का बंदोबस्त करे। कैमरामैन जुबैर लचकरानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। लोधरा में मोटरवे पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर मोटरवे पुलिस अफसरान में प्रोटेक्टर शील्ड तकसीम की गई। मजीद जानेंगे नदीम पीरजादा की इस रिपोर्ट में। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 का काबिल तारीफ इकदाम। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर मुखैर हजरात के तावन से SP नदीम अशरफ वड़ैच और DSP सैयद रिजवान शाह ने मोटरवे पुलिस के अफसरान में प्रोटेक्टेड शील्ड तकसीम किए, ताकि इस जानलेवा खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। प्रोटेक्टिव शील्ड अफसरान के लिए मुहैया करके अपना जो इनके अफसरान के मुतल्लिक इनकी दर्द दिल है और जो इनके बारे में केयर है, उसका मुजाहरा किया है और रियली अप्रिशिएबल है। तो आज ये प्रोटेक्टिव गियर देने का मकसद था कि अपने अफसरान को कोविड-19 के लिहाज से ज़्यादा महफूज बनाएं और वो ताकि प्रोफेशनल तरीके से मजीद अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। कैमरामैन टीम के हमरा नदीम अब्बास पीरजादा, नुमाइंदा सच न्यूज, लोधरा। कोरोना की वजह से स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से स्टेशनरी के कारोबार से वाबस्ता अफराद शदीद परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि इन हालात में घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है। मुल्तान से अहमद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा के सबब तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्टेशनरी के काम से वाबस्ता अफराद का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। दुकानदार सुबह से शाम तक दुकानें खोले ग्राहकों की राह तकते रहते हैं। कापियां, दस्ते, पेंसिलें और रंगीन कवर, इन सब के ढेर लगे हुए हैं, मगर खरीदने को कोई नहीं आता। जब तालीमी इदारे खुले हुए थे तो स्टेशनरी की दुकानों पर भी खूब रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब गाहक ना होने से इस कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है। छोटा तबका जो कारोबार करने वाला है वो उससे बहुत मुतासर हुआ है। उसकी वजह से उसका घर का चूल्हा बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो कैसे न कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि सर्वाइव करें। तो स्कूल्स है वो हमारे सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस सिलसिले के अंदर जिस तरह बाकी इदारे खोल दिए हैं तो स्कूल्स को भी खोला जाए, ताकि इससे रेलिवेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इससे इंजॉय कर सके। कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरन जल्द से जल्द इनको जरूरी SOPs के साथ खोले। स्टेशनरी और दरसी कुतुब के कारोबार से वाबस्ता अफराद का मुतालबा है कि SOPs पर अमल दरामद के अहकामात के जरिए तालीमी इदारों की बहाली की जाए, ताकि इनके कारोबार का पहिया भी चल सके। कोरोना वबा के सबब जहां दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, वहीं पर स्टेशनरी के कारोबार से मुतालिक अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन शहीर अहमद के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। कोरोना वायरस की वजह से शादी हॉल बंद हैं, जिसके सबब मूवी मेकर, वेटर, TG साउंड वाले, बैंड्स बाजे वाले और बावर्ची हजरात अपने कारोबार से मुकम्मल तौर पर हाथ धो बैठे हैं। इन हालात में घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। शेखोपुरा से मेहरान एजाज रिपोर्ट करेंगे। जैसे ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केस सामने आए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सबसे पहले मैरिज हॉलों को बंद किया। उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ गई,
मैरिज हॉलों को बंद किए मुसलसल 4 महीने गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार होकर अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं। अब गवर्नमेंट ने हिफाजती SOPs बनाकर दूसरे कारोबार को तो खोल दिया है, मगर मैरिज हॉलों की तरफ गवर्नमेंट की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से मैरिज हॉल मालकान, मैरिज हॉल इंतजामिया, वेटर हजरात, मूवी मेकर और फोटोग्राफर हजरात, बैंड बाजे वाले, DJ साउंड वाले और पकवान हजरात जो मुकम्मल तौर पर अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं, इनके घरों के चूल्हे मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं। हमारा वेडिंग मूवी और फोटोग्राफी का काम था जो इस टाइम बिल्कुल बंद है। 4 मंथ गुजर गए हैं, छोटी ईद भी ऐसे ही गुजर गई है। हम फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदारा हमें बेरोजगार होने से बचाया जाए। पाकिस्तान के तमाम मैरिज हॉल इस टाइम वीरानियों की तस्वीर बनकर रह चुके हैं, जो इस टाइम वीरानियों का मंजर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे दूसरे कारोबार को SOPs बनाकर खोला गया है, इसी तरीके से मैरिज हॉलों को भी SOPs बनाकर खोला जाए, ताकि मैरिज हॉलों से वाबस्ता जितने भी लोग हैं इन्हें बेरोजगार होने से बचाया जा सके और इनके घर के चूल्हे चल सकें। मियां मेहरान इजाज, सच न्यूज, ब्यूरो चीफ, शेखुपुरा। असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार मुर्तजा मलिक ने बैंक्स का दौरा किया और कोरोना से बचाव के हवाले से दी गई हुकूमती SOPs को चेक किया और सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत की। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार मुर्तजा मलिक ने कलर कहार के मुख्तलिफ बैंकों का दौरा किया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए दी गई हुकूमती SOPs को चेक किया और बैंक मैनेजरों को हिदायत की कि वो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें, जबकि खैरख्वाह टीम ने बैंक में मौजूद अवाम में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। आज हमने खैरख्वाह टीम के साथ तमाम बैंक का विजिट किया कलर कहार में और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बैंक जो है उसमें SOPs पे जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जो है वो अमल दरामद हो रहा है और वी आर डीलिंग तमाम बैंक के साथ हमारा पर्सनल कोऑपरेशन भी रहता है और हम इनको इंश्योर करते रहते हैं कि ये अपने SOPs पे पूरा करें और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अच्छा फॉलोअप हो रहा है। AC मुर्तजा मलिक का कहना था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आवाम को भी चाहिए कि वो कोरोना से बचाव के बारे में आगाही टीमों और हुकूमत की हिदायत पर अमल करें ताकि हम सब मिलकर इस वबा को शिकस्त दे सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। शदीद गर्मी के पेश नजर पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के थानों की हवालात में एयर कूलर और पंखे लगा दिए गए, जिन्हें लगाने के मकसद मुल्जिमान को गर्मी की शिद्दत से बचाना है। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तहसील भर के तमाम थानाजात की हवालात में बंद मुल्जिमों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए एयर कूलर पंखे लगा दिए। हवालात में बंद मुल्जिमों का डिस्ट्रिक्ट पुलिस के इस अहसन इकदाम को सराहते हुए कहना है कि वो पुलिस के बेहद मशकूर हैं। पुलिस ने सानू कूलर लगा के देते हैं, अलहमदुलिल्लाह हवालात के विच असीं बेहतर फील करते हैं और मौसम बहुत अच्छा है। असीं पुलिस के शुक्रगुजार हैं इस रवैये से अलहमदुलिल्लाह। हवालात में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो पुलिस ने हमें एयर कूलर लगवा के दिया है, इसलिए हम पुलिस के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। पुलिस के मुताबिक हवालात में एयर कूलर पंखे लगाने का मकसद मुल्जिमों को मौसमियाती शिद्दत से महफूज रखना है। नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। पिछले कई दिनों से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से हवालात में बंद मुल्जिमान को परेशानी का सामना था। तो जनाब IG साहब पंजाब के VN के मुताबिक जनाब DP साहब पाकपतन ने हवालात में एयर कूलर लगवा दिए हैं, जिससे हवालात में बंद मुल्जिमान बेहतर फील कर रहे हैं। हवालात में बंद मुल्जिमों समेत अवामी हलकों ने भी पुलिस के इस इंसानी हमदर्दी से भरपूर इकदाम की तारीफ की और कहा कि वाकई नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच TV, आरिफ वाला। और अब बात करेंगे बारिश की बदलती हुई रुतों की। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज, गर्मी का जोर टूट गया। तलागंग में बारिश के बायस हबस और गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश से नशेबी इलाके भी जेरे आब आ गए। चकवाल में तेज हवाएं चलते ही बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए। मियांवाली, कुंदिया, चश्मा और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तेज आंधी के बायस कई इलाकों के बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। कुहाट, बन्नू, मीरन शाह शहर और मुजाफात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल रंग जमाएंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिश का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने टंडू जाम का दौरा किया और मानसून बारिशों के सिलसिले में सूरत हाल का जायजा लिया।
डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने टंडूजाम में मेन डिस्पोजल, जाम घर, महबूब टाउन पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। मानसून बारिशों के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम पंपिंग स्टेशन पर जनरेटर और तमाम मशीन को अलर्ट रखा गया है। जहां मशीनरी खराब है, पब्लिक हेल्थ महकमे को ठीक करने की हिदायत की है, जबकि तमाम अमले को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। भालिया के इलाके कादराबाद में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। जिला और तहसील की सरकारी मशीनरी के ज़ेर एहतमाम भालिया में मुनाकिदा मॉक एक्सरसाइज में मुमकिन सैलाब से कबल फर्जी मशकों में सैलाब में फंसे और डूबते अफराद को बचाने का अमली मुजाहिरा किया गया। कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन ने मॉक एक्सरसाइज का जायजा लिया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू, महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कमेटी, पीएम टाइगर फोर्स ने हिस्सा लिया। कमिश्नर गुजरांवाला और असिस्टेंट कमिश्नर भालिया ने फ्लड कैंप से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर रेस्क्यू, महकमा सेहत और सिविल डिफेंस की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए। कमिश्नर गुजरांवाला ने मुतालिका सरकारी अदारों और पीएम टाइगर फोर्स की फर्जी मशकों पर इत्मीनान का इजहार किया। मारूफ पाकिस्तानी लोक गुलकार अलन फकीर को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए, लेकिन सुफियाना कलाम के अलावा उन्होंने उर्दू और सिंधी में कौमी गीत भी गाए। उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुसन कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सिंधी जबान के मारूफ लोक फनकार अलन फकीर ने सेवन शरीफ के करीबी गांव आमरी में एक ढोलची के घर आंख खोली। सुफियाना तबीयत की वजह से बचपन में ही घर बार छोड़कर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मजार पर बसेरा कर लिया और वहीं लोगों से शाह का कलाम सुन सुनकर खुद भी गाना शुरू कर दिया। अलन फकीर को रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर मौका मिला तो उनके सुफियाना गैगी के नए अंदाज और मोहम्मद अली शेखी के साथ गीत ने तो उन्हें लोक गुलकारी में अमर कर दिया। अलन फकीर ने ज्यादातर गीत तो सिंधी जबान में गाए, लेकिन उर्दू में भी जो गीत गाया वो उनकी पहचान बना। अलन फकीर को सदारती अवार्ड समेत कई अवार्ड मिले, जिनमें शाह अब्दुल लतीफ अवार्ड, कांदकोट अवार्ड और शहबाज अवार्ड शामिल हैं। 1999 में पाकिस्तान टेलीविजन ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी अता किया था। अलन फकीर 4 जुलाई 2000 को दुनिया से कूच कर गए, मगर मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। बलोचिस्तान के जिला बोलान में वाक़े पीर गायब का शुमार पाकिस्तान के उन दिलकश और दिलफरेब तफरीही मकामात में किया जाता है जहां मौसम गर्मा में न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्क भर से हजारों लोग कुदरत के हसीन नजारों का लुत्फ उठाने के लिए रुख करते हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी क्वेटा से 70 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान के जिला बोलान में वाक़या दिलफरेब सियाहती मुकाम पीर गायब का शुमार पाकिस्तान के उन तारीखी तफरीही मुकामात में किया जाता है जहां मौसम गर्मा में न सिर्फ मुकामी बल्कि सूबे के दूर दराज इलाकों से भी हजारों लोग फुर्सत के औकात में खूबसूरत मौसम और दिलकश नजारों से लुत्फ उठाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। जिला बोलान की इस खूबसूरत वादी में जहाँ नजर उठती है दिलफरेब मनाजिर के बायस वही ठहर जाती है। फितरत के हसीन रंगों से मुज़य्यन खूबसूरती और रानाई के मुजस्सम शाहकार पीर गायब में ऊंचे और सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान ठंडा पानी आबशार की सूरत में बहता हुआ फितरत के हसीन रंग बखेरता है। रवायात के मुताबिक इस दिलकश सियाहती मुकाम का नाम एक सूफी बुजुर्ग के नाम से मंसूब है जो कि दीन इस्लाम की तरवीज के लिए यहाँ आए थे। पापा के साथ आई हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। हम लोग आए यहाँ पर फैमिली के साथ आए, बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने। मौसम गर्मा में दर्रे बोलान में खाना बदोश सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की जानिब अपने माल मवेशियों के हमरा सफर करते हुए दिखाई देते हैं। दर्रे बोलान का शुमार बरसगीर पाक हिंद के अहम तरीन दरवाजों में भी किया जाता है। ये इलाका सदियों से ईरान और कंदहार से हिंदुस्तान जाने वाले काफिलों का गुजरगाह रहा है। जिला सिबी से मगरिब की जानिब कोयटा जाते हुए तकरीबन 17
मील के फासले पर अंग्रेजों की जानिब से 1886 में बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन भी यहीं से गुजरकर मुश्काफ और फिर दर्रे बोलान के पहाड़ी सिलसिलों में दाखिल होती है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। पंजाबी अदब की मशहूर तसनीफ हीर रांझा जब वारिस शाह के हाथों से गुजरी तो हीर वारिस शाह बन गई। वारिस शाह ने ये किताब जिस मस्जिद में बैठकर लिखी वो पाकपतन में मौजूद है। मस्जिद की सैर करवा रहे हैं चौधरी तारिक अली अपनी इस रिपोर्ट में। हीर रांझा को आज कोई ना जानता अगर इनकी मुलाकात सैयद वारिस अली शाह से ना हुई होती। दोनों की जिंदगी में आए नशेबो फराज को सैयद वारिस अली शाह ने इस मस्जिद में बैठकर लिखा और अमर कर दिया। हीर रांझा तो आज किताबों में जिंदा है, मगर हीर वारिस शाह का दौर गुजरा तो साथ ही उनकी पहचान भी कम होने लगी। सैयद वारिस अली शाह के नाम से मंसूब इस मस्जिद को पंजाब का सकाफती विरसा करार दिया गया है, मगर अदम तवज्जुह के बाइस ये अपनी पहचान खो रहा है। वारिस शाह मस्जिद कदीमी मस्जिद है जो कि ऐसा ऐसा गिर रही है। अल्लाह काम से अपील है कि इसकी मरम्मत की जाए ताकि इस विरसा को महफूज किया जा सके। ये एक तारीखी मस्जिद है, यहाँ पर सैयद वारिस अली शाह ने बैठकर हीर लिखी और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर तज़्ज़ियो आराइश का काम नहीं हो रहा। यूं तो ये मस्जिद सैयद वारिस अली शाह के नाम से मंसूब है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ताज़ीनो आराइश ना होने की वजह से ये अपनी अफादियत खो रहा है। अगर हुकूमत वक्त ने इसकी ताज़ीनो आराइश की तरफ तवज्जो ना दी तो हम इस अजीम विरसे से हाथ धो बैठेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। दीगर शहरों की तरह ननकाना साहब में भी फलों के बादशाह आम की एंट्री हो चुकी है। शहर में जगह जगह आम के स्टॉल्स लग गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां आमिर लतीफ। गर्मियां शुरू होते ही फलों का बादशाह आम लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर देता है। क्या छोटा, क्या बड़ा और क्या बूढ़ा, सब ही आम के गिर्द दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि बस आम हो और बहुत हो। जिदे जे आम दा सीजन है, जो आम आ जाते सारिਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਅੰਬ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਮ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ। ज़्यादातर मैंगो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी ज़्यादातर मैंगो इस्तेमाल करें। आजकल ये याददाश्त के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और जिसकी याददाश्त कमज़ोर हो वो अगर मैंगो का इस्तेमाल करे, जूस पिए या वैसे मैंगो खाए तो उसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा ये खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया भर में आमों की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें मशहूर किस्में चौसा, नीलम, लंगड़ा, दुसहरी, सिंदरी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दुकानदार हजरात का कहना है कि गर्मियों में सबसे ज्यादा आम की ही फरोख्त होती है। फलों का ये बादशाह आम अपने अंदर बेपनाह अफादियत रखता है। कैमरामैन जैगम रियाज के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। विटामिन सी का कीमती खजाना और गर्मी का तोड़ फालसे का शरबत जिसके पीने से जिगर और मैदे की बीमारियां दूर भाग जाती हैं। रिपोर्ट करेंगे तजमल कुरैशी। गर्मी में जब प्यास की शिद्दत में इजाफा होता है तो इस प्यास की शिद्दत को बुझाने के लिए लोग फालसे का मशरूब पीते हैं। इसकी तैयारी के लिए फालसे को अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका जूस निकाला जाता है। फालसे के मशरूब को शौक से पिया जाता है। फालसे की अफादियत के बारे में कहा जाता है कि यह विटामिन सी का कीमती खजाना है जो जिगर और मैदे की बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है। फालसा अल्लाह पाक का खुसूसी नाम है। गर्मियों के मौसम के लिए ये बेहतरीन फल भी है और इसका जूस इंसानी जिस्म की तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। ये विटामिन सी का ख़जाना है। अमूमी तौर पे गर्मियों के मौसम में इंसानों के तलवे जलते हैं पाँव के और सर में गर्मी लगती है, तो ये इंसान के मैदे को भी ठंडा रखता है, इंसान के जिगर को भी तवाना करता है और ये जिस्म की दीगर ज़रूरियात के लिए भी अल्लाह पाक ने खुसूसी फल बनाया है। ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सबको पीना चाहिए। अभी हमने सब दोस्तों ने मिल के ये फालसे का शरबत पिया है, तो ये गर्मियों में बड़ी एक अच्छी एक सुगात है समझे गर्मियों की, तो इससे पीने से गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सब लोगों को गर्मियों में ये फालसे का शरबत जो पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला फालसे का मशरूब है जिसे पीकर इंसानी जिस्म में ठंडक पहुंचती है। कैमरामैन टीम के साथ जमल कुरैशी, सच न्यूज, विजयवाला। जौ, गंदुम और गुड़ मिला सत्तू का शरबत पंजाब की खास सौगात है। सत्तू का शरबत बनाया कैसे जाता है और इसके फवायद क्या हैं, मुबारकपुर से यासर नाइट रिपोर्ट करेंगे। मौसम की तब्दीली कुदरत के अनमोल नेमतों में से एक है। हर मौसम दूसरे मौसम से मुख्तलिफ होता है, जिसकी बिना पर लोग हर मौसम से लुत्फ हासिल करते हैं। पाकिस्तान की अवाम चारों मौसमों से लुत्फ अंदोज होती है।
साल के ज्यादातर महीनों में मौसम गर्म रहता है। ऐसे में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के ठंडे शरबत और ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को गर्मी से बचा सके, जिससे हमें दिमागी तौर पर भी राहत मिलती है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाले शरबतों में से एक गर्मियों का एक ऐसा खास तोहफा भी है जिसे सत्तू कहा जाता है, जिसे मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जाता है और जिसके पीने से न सिर्फ ठंडा का एहसास होता है बल्कि दीगर भी बहुत से फायदे हैं। लोग सत्तू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी गर्मियों के मौसम में सत्तू गिफ्ट के तौर पर भेज देते हैं। सत्तू को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम उसको पानी में मिलाकर शरबत बनाकर पी लें। इसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती और बआसानी हम इसको हजम भी कर सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज मुबारकपुर। इलाकाई खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच TV.pk और देखते रहिए सच।